सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नगाई साहब साईं बाबा ब्लॉक जो है उसके अंदर वुमेन सीट जो थी वो रिज़र्व थी, जिसके लिए मैं मैदान के अंदर जो है अपनी अहलिया जिसका नाम सैयदा फरीदा बेगम है, जिसका चुनाव निशान जो है वो सिलाई मशीन है, वो रखा है। तो हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे और होते रहेंगे। इस बार जो है इलेक्शन जो आया था, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि ज़मीनी लेवल पर तीसरा टायर मजबूत किया जाए और गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं जो वो गवर्नमेंट तक पहुँचाई दी। मगर यहाँ भी जो है कुछ लोग ऐसे उतर आए जो अपने कारोबार और अपने लिए ही उतर आए। मेरे मुकाबले में जो भी कैंडिडेट उतरे हैं वो कारोबारी हैं, लाखों और खरबों के मालिक हैं। तो मेरे पास जो मुद्दा है एक हाफ़िज़ मोहम्मद शाह बहारी का मुद्दा ये है, मैं जहाँ जहाँ गया मैंने खुदा से यही वादा किया है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह लीडर नहीं बल्कि एक नौकर बनकर उनकी खिदमत करेंगे। यही मुद्दे रही और डोर टू डोर जो है मैंने कैंपेन की। तो इंशाअल्लाह मेरे साथ जो है लोगों का बहुत ताउन है, क्योंकि लोग मेरे साथ गरीब जुड़े हुए हैं। एक ज़ाती मेरी अपनी पहचान है जिसकी वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने गुलपर पंचायत से लेकर नगाई तक 20 पंचायतें हैं, अक्सर के अंदर मैं गया, सबके मुद्दे सुने। जो मैंने देखा सबसे पहले इस वक्त जो लोगों के दिल के अंदर खौफ और डर जो है वो फायर का है, कि फायर बहुत ज़्यादा आता है। जब फायर चलता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये मुद्दे हमारे सामने आए और उसके बाद पानी, बिजली, ये मसले तो साथ रहते हैं। मगर मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आवाम से कहना चाहता हूँ कि भाई जो लीडर होता है वो आवाम का नौकर होता है। आप उसको चुनें जो हर जगह मिल सके, उससे काम करवा सकें। ऐसे को ना चुनें जो कौमी नारा लगाता हो, ऐसे को ना चुनें जो मिल ना सके, क्योंकि ये एक नौकर है और जो नौकर होगा वो हर जगह मिल सकता है। हमने यही लोगों से वादे किए हैं कि भाई अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी, एक नौकर बनकर उनकी खिदमत करेंगे। जहाँ तक मसाइल का तलक है, जो हमारी नगाई साहब साईं बाबा जो है इसकी तकरीबन 8 पंचायतें जो बिल्कुल LOC के ऊपर हैं, फेंस गेट से अंदर हैं, लोग लॉकअप के अंदर रहते हैं। ये समझ ले उस पार पाकिस्तान है, इस पार हिंदुस्तान है, दरमियान में जो रहता है वो एक रगड़स्तान बनाकर रखा हुआ है। वहाँ कोई जो है फैसिलिटी उन लोगों के पास नहीं। पढ़ाई का निज़ाम पैसे भी लॉकडाउन के अंदर जो है ख़त्म हो चुका है। अब लोग जो हैं उनको तरह तरह के जो है तरीके से एक उल्लू बनाकर जो उनसे वोट लेने की कुछ लीडर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। 12 लोग समझदार हैं, इंशाअल्लाह वो समझदारी का जो है वो जो एहसास करेंगे और इंशाअल्लाह जो है वो उसी को वोट देंगे जो इसका हकदार है। उसको नहीं देंगे कि जो वोट लेकर। इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो है हर बरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। लोगों से भी यही अपील करूँगा, मैं खुदा से भी ये वादा किया है कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जितने भी मसाइल मैंने सुने हैं वो आला हुकाम से जो इंशाअल्लाह ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आवाम को कि भाई इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है, मेरे सामने 2 ही कैंडिडेट हैं जो मरकज़ी जमात हैं, उन्हीं के कैंडिडेट हैं। अब मैंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ना था क्योंकि वुमेन सीट थी, तो मेरा ये नज़रिया था कि अगर अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं सिटी के अंदर से जो ब्लॉक सिटी का था उसके अंदर से इलेक्शन लड़ता। मगर गंदी सियासत ऐसी हुई कि कौम परस्ती के ऊपर एक जैसे बेटी खड़ी होगी, दूसरी से वालिद खड़ा हो गया। तो दूसरी जमात में एक जैसे बेटी खड़ी होगी, दूसरी से जो है वो वालिद खड़ा हो गया। और दोनों का एजेंडा यही है कि कौम डूबगी। एक कहता है कि भाई गुज्जर डूब गए और रात बार यही एजेंडा लेकर घूमते हैं, और दूसरा कहता है पहाड़ी डूब गए। मेरे साथ जो है ना गुज्जर और कश्मीरी की कोई बात नहीं है और ना ये चलेगी, ना हमारी हुकूमत मानती है और ना ही हमारे मज़हब और दीन और इंसानियत मानता है। तो इस चीज़ को इंशाअल्लाह कंडम कर देंगे। इस नारे को जो इंशाअल्लाह लोग जो बाला ताक रख कर इंशाअल्लाह मुझे जिस तरह लोग वादा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा भी मेरे पास नहीं है, जायदाद भी नहीं, सब कुछ जो चल रहा है वो अल्लाह के फजल करम से, गरीबों के ताउन से चल रहा है। जीत होगी। अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर ये शख्सी ज़रात, ये कौम परस्ती के जो नारे इनके अंदर ना आएँ। अगर आप इस वक्त आपने जो वोट है उसका जो वोट एक गवाही होती है, गलत गवाही दे दोगे तो आने वाली नस्लें जो पछताएंगी। और ये कौम परस्ती और ये जो मज़हब परस्ती जो है ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कोई पहाड़ी ख़तरे में नहीं, कोई गुजर ख़तरे में नहीं। आप देखो कौन आदमी जो है वो आपके काम का है। इस वक्त मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक नौकर की ज़रूरत है जो नौकर बनकर खिदमत कर सके। ठेकेदार की ज़रूरत नहीं है। जो लीडर उतरे हैं बाप बेटी बनकर दोनों जगह से फ़ाइट करने के लिए, वो बाप बेटी नहीं मिलेंगे। वो अपने कारोबार की प्रोटेक्शन करने के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं कि भाई कौम डूब रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मुझे पूरा यकीन है अगर ये अच्छी तरीके से इलेक्शन हो गया जिस तरह लोग चाहते हैं तो मेरी जीत होगी, फरीदा बेगम की जीत होगी, जिनका निशान सिलाई मशीन है। मैं
नगाई साहब साईं बाबा ब्लॉक के लोगों से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि मैं एक गरीब आदमी हूं, आज़ाद उम्मीदवार हूं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। न्यूज़ चैनल के वसात से कहना चाहता हूं 7 तारीख को आप घर से टाइम से निकलें। 7 तारीख को सईदा फरीदा बेगम, जिनका चुनाव निशान सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन को वोट देकर कामयाब करें। सिलाई मशीन की जीत जो होगी, हर दरार जो डाली है गुजर पहाड़ी ज़ात बरादरी कौम परस्ती की, उसको सिलने का काम करेगी। दिलों को जो दूर किया है उसको मिलाने का काम सिलाई मशीन करेगी। इसी को वोट देकर आप कामयाब करें।